देव प्रखंड के बनुआ पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय तेतराई में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा आरोग्य दिवस मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। अब खबर को विस्तार से जानें। दिनांक 13 जनवरी 2014 को बनुआ पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय तेतराई में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के द्वारा आरोग्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। सभी प्रवक्ताओं ने मंच के माध्यम से स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा। कुछ लड़कियां इस मौके पर अपनी बात रखते हुए कही कि आरोग्य दिवस को हर वर्ष जिले के प्रत्येक विद्यालयों में मनाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी सभी को जानकारी से अवगत कराना चाहिए ताकि सभी लोग स्वास्थ्य के बारे में जान सकें, क्योंकि स्वास्थ्य ही मूल धन है और धन को विद्या से अर्जन किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि आरोग्य दिवस की मदद से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी महत्वपूर्ण आयाम है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आरोग्य दिवस के सफल आयोजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। भाजपा कार्यकर्ता रविंदर सिंह ने कहा कि सामाजिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान और अमूल्य निधि है। आरोग्य दिवस को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संबंधित क्षेत्र की जीविका, गांव के वयस्क और बुजुर्गों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बेहतर आपसी समन्वय का होना जरूरी है। आरोग्य दिवस के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कई महत्वपूर्ण आयाम आसानी से हासिल किया जा सकता है। आरोग्य दिवस के अवसर पर विद्यालय के सचिव संतोष कुमार सिंह, भाजपा कार्यकर्ता दिलीप सिंह, अनुरोध सिंह, रविंदर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद। बीच में रविंदर भैया, अनुरोध भैया आए और विद्यालय के इस कार्यक्रम को शोभा दुगनी कर दिए और अपने आशीर्वचन से आप अगर मैं इनके सम्मान स्वरूप अगर कुछ कहना चाहूंगा तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, फिर भी मैं इनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। आज वो आए हमारे महफिल में ऐसे मेहमान बनकर जैसे सबरी के द्वार पे प्रभु श्री राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं। अब आरोग्य दिवस, किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस पर हमारी विद्यालय की छात्रा वर्षा कुमारी आप लोगों के सामने अपना विचार प्रकट करेंगी। मेरा नाम वर्षा कुमारी है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय तेतराई की 7th क्लास की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस के बारे में लिंग भेद में प्रकाश डालने जा रही हूँ। आज से कई वर्ष पहले अर्थवर्ष में अथर्ववेद में बताया गया था कि हमारे देश पुरुष प्रधान था और स्त्रियां पुरुष पर निर्भर रहती थी। जैसे कि बाल्यावस्था में वो अपने पिता पर निर्भर रहती हैं और युवावस्था में वो अपने पति पर निर्भर रहती हैं। वृद्धावस्था में वो अपने पुत्र पर निर्भर रहती हैं। आज भी हमारा समाज कई कुरीतियों विद्वान है कि अंतिम संस्कार तथा पिंडदान पुत्र ही करेंगे, तभी जाकर माता और पिता को मोक्ष प्राप्त होगा। लड़के के लिए पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना और लड़की के वही पैसा लड़की के दहेज के लिए पैसा जमा करते हैं। लड़की को घर का काम करवाते हैं और लड़के के अंदर यह सोच डालते हैं कि आज तो उसकी बहन और माँ काम कर रही है, कल वही काम उसकी पत्नी करेगी। लड़कों की मांगे मुंह से निकलते ही पूरी की जाती है और लड़कियों की मांगे सुनना या किसी बात पर राय लेना जरूरी न समझते हैं।
लिंग भेद के बचने के सुझाव मैं बताने जा रही हूँ। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, स्त्री शिक्षा बढ़ावा देना और हिंसा के लिए लोगों को जागरूक करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब अगली प्रतिभागी प्राची कुमारी। बोलो बोलो बोलो। अब देखिए बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है सामने से रखना। ना स्कूल का नाम और परिचय अपना दे दो, बोलना। हाँ, मेरा नाम प्राची कुमारी है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय की 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस के उसी में तो नहीं चल रहा है पूरा, लंबा हो जाएगा। के बारे में बताना चाहती हूँ। घरेलू हिंसा 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक में आता है किसी भी महिला को शारीरिक पीड़ा देने, जैसे मारपीट करना, धक्का देना या उसे किसी भी वस्तु से मारना, पीड़ा ही घरेलू हिंसा कहलाती है। मानसिक हिंसा किसी महिला या लड़की को किसी भी वजह से उससे अपमानित करना, उसे दोष देना या उसके मर्जी के खिलाफ उससे शादी करवाना, वो आत्महत्या पर निर्भर करता है। घरेलू हिंसा से बचने का उपाय: हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना, समाज में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार प्राप्त करना। समानता का अधिकार प्राप्त करने का मतलब समान अधिकार देना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अब हम संतोष जी, हाँ सर। आप इस ग्राम पंचायत के निवासी हैं, जी जी एक जनप्रतिनिधि भी हैं। जी। आपको इसमें क्या कहना है? आज किस दिवस के अवसर पर आप लोग यहाँ हमारे सब विद्यालय कार्यक्रम कर रहे में, हैं? मध्य विद्यालय तेतराइन में जो किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम किया गया, सबसे पहले तो यहाँ के हम शिक्षक को, प्रधानाध्यापक जी को बहुत दिल से बधाई देते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे जिस चीज़ को बोल रहे हैं, यहाँ तक इन लोग का ध्यान केंद्रित किया गया। हमें लगता है कि लोग कितना मेहनत किए हैं, अपनी एनर्जी को लोग को पीछे लगाए हैं, ताकि ये बच्चे आज उस वाणी को बोल रहे हैं और उनका ध्यान उस बिंदु तक गया, उतना डीपली गया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत दिल से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि भविष्य में भी, क्योंकि आप लोग नए नए शिक्षक आए हुए हैं, तो गांव को, इलाका को, समाज को भी, क्योंकि शिक्षक समाज के आईना होते हैं, तो गांव घर, इलाका, समाज सबको यह ऐसा एक बार फिर से लगा है कि नहीं, सरकारी विद्यालय वो सरकारी विद्यालय नहीं रह गया है। यहाँ भी अब उच्च कोटि की पढ़ाई, उच्च कोटि की व्यवस्था, साफ सफाई से लेकर के सारे गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ के शिक्षक लोग बहुत ही तत्पर हैं। जो भी हमारे बहन लोग आई हुई हैं, जो हमारे सहयोगी शिक्षक आए हुए हैं, वो काफ़ी दिल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, और हम इन लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कौन सा ग्राम है? तेतराइन किस बनुआ प्रखंड में आता है? पंचायत, बनुआ पंचायत देव प्रखंड अंतर्गत बनुआ पंचायत का तेतराइन ग्राम है। तो ये आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जी, ये क्या सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है? प्रेरित कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम करवाने से बच्चों में एक बौद्धिक विकास होता है और ये लोग कुछ सीखने की भावना होती है कि हमें किस तरह से रहना है, हमारा ड्रेस क्या हो, साफ सफाई से के लिए हमको कैसे रहना है। जो अभी टॉपिक आया है लैंगिक मतभेद और स्त्रियों पर, जो पूर्व से ही ये अवधारणा हो गया है कि बच्चे जो हैं अगर पैदा ले लिए तो बहुत खुशी होगा, लड़की पैदा ले ली तो माता पिता जो है सब माथा फोड़ने लगते हैं। तो ये मानसिकता सुधारना है। चूँकि आज देश की वित्त मंत्री